मैं बिग बाजार की एक दुकान में खरीदारी कर रही थी। तभी मैंने देखा कि एक कैशियर एक छोटे लड़के से बात कर रहा था जिसकी उम्र ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 6 साल रही होगी। कैशियर ने कहा, मुझे अफसोस है लेकिन तुम्हारे पास इस गुड़िया को खरीदने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं हैं। फिर उस छोटे लड़के ने मेरी तरफ मुड़कर पूछा, मैडम, क्या आपको पूरा यकीन है कि मेरे पास पैसे कम हैं? कैशियर ने दोबारा कहा, मुझे अफसोस है लेकिन तुम्हारे पास इस गुड़िया को खरीदने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं हैं। तब मैंने आगे बढ़कर उस बच्चे से पूछा कि वह यह गुड़िया किसे देना चाहता है। उसने जवाब दिया, यह वही गुड़िया है जिसे मेरी बहन बहुत पसंद करती थी और चाहती थी। मैं उसे उसके जन्मदिन पर तोहफे में देना चाहता था। मुझे यह गुड़िया अपनी मम्मी को देनी है ताकि वह इसे अपनी बेटी मेरी बहन को दे सके जब वह वहाँ जाएगी। यह कहते समय उसकी आंखें बहुत उदास थीं। उसने आगे कहा, मेरी बहन भगवान के पास चली गई है। पापा कहते हैं कि मम्मी भी बहुत जल्द भगवान से मिलने जा रही हैं, इसलिए मैंने सोचा कि मम्मी यह गुड़िया अपने साथ ले जाएंगी और मेरी बहन को दे देंगी। मेरे दिल की धड़कन रुक सी गई। फिर छोटे लड़के ने मेरी तरफ देखा और कहा, मैंने पापा से कहा कि मम्मी से कहें कि अभी न जाएं। मुझे चाहिए कि वह तब तक रुकें जब तक मैं मॉल से वापस आ जाऊं। फिर उसने मुझे अपनी एक खूबसूरत तस्वीर दिखाई जिसमें वह हंस रहा था। उसने कहा, मैं चाहता हूं कि मम्मी मेरी यह तस्वीर अपने साथ ले जाएं ताकि मेरी बहन मुझे भूल ना पाए। मैं अपनी मम्मी से बहुत प्यार करता हूं और चाहता हूं कि वह मुझे छोड़कर न जाए, लेकिन पापा कहते हैं कि उन्हें मेरी बहन के पास जाना ही होगा। फिर उसने गुड़िया की तरफ फिर से देखा, आंखों में गहरी उदासी के साथ, बहुत चुपचाप। मैंने जल्दी से अपना पर्स निकाला और उससे कहा, चलो एक बार फिर गिनते हैं, शायद तुम्हारे पास पर्याप्त पैसे हों। उसने कहा, ठीक है, मुझे उम्मीद है कि मेरे पास काफ़ी होंगे। मैंने बिना उसे बताए अपने कुछ पैसे उसमें मिला दिए और हम दोनों ने गिनना शुरू किया। पैसे गुड़िया के लिए पर्याप्त थे और कुछ बचे भी। लड़के ने कहा, धन्यवाद भगवान, आपने मुझे पर्याप्त पैसे दिए। फिर उसने मेरी तरफ देखा और जोड़ा, मैंने कल रात सोने से पहले भगवान से प्रार्थना की थी कि मेरे पास इस गुड़िया को खरीदने के लिए पर्याप्त पैसे हों ताकि मम्मी इसे मेरी बहन को दे सकें। भगवान ने मेरी सुनी। फिर उसने कहा, मैं चाहता था कि मेरे पास एक सफ़ेद गुलाब खरीदने के लिए भी पैसे हों, लेकिन मैंने भगवान से ज़्यादा मांगने की हिम्मत नहीं की। लेकिन भगवान ने मुझे इतना दिया कि मैं गुड़िया और सफ़ेद गुलाब दोनों खरीद सकूं। मेरी मम्मी को सफ़ेद गुलाब बहुत पसंद है। उसके बाद मैंने अपनी खरीदारी पूरी की, लेकिन मेरी मनोस्थिति पूरी तरह बदल चुकी थी। मैं उस छोटे लड़के को अपने दिमाग से निकाल ही नहीं पा रही थी। फिर मुझे याद आया कि 2 दिन पहले अखबार में एक खबर छपी थी। एक शराबी आदमी ने ट्रक से कार को टक्कर मार दी थी जिसमें एक युवा महिला और एक छोटी बच्ची सवार थी। छोटी बच्ची की वहीं मौत हो गई और माँ की हालत बहुत गंभीर थी। डॉक्टरों ने कहा था कि माँ कभी कोमा से बाहर नहीं आ पाएंगी, इसलिए परिवार को लाइफ सपोर्ट मशीन हटाने का फैसला लेना पड़ा। क्या यह वही परिवार था? इस छोटे लड़के से मुलाकात के 2 दिन बाद मैंने अखबार में पढ़ा कि वह युवा महिला भी चल बसी। मैं अपने आंसुओं को रोक नहीं पाई और मैंने सफ़ेद गुलाबों का एक गुलदस्ता खरीदा और अंतिम संस्कार स्थल पर पहुंची। वहां उस महिला का शव कफन में था। उसके हाथ में एक खूबसूरत सफ़ेद गुलाब रखा था और उसके सीने पर छोटे लड़के की तस्वीर और वह गुड़िया रखी हुई थी। मैं वहां से नम आंखों के साथ लौटी, दिल में यह महसूस करते हुए कि मेरी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल गई है। उस छोटे लड़के का अपनी माँ और बहन के लिए इतना गहरा प्यार आज तक सोचना भी मुश्किल है। और 1 सेकंड के हिस्से में ही एक शराबी ड्राइवर ने उससे यह सब छीन लिया।